बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। एक तरफ सब्ज़ा है, दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा है कटी हुई फसल है। ये फसल वाला जो है वो पैसे कमा चुका है और ये वाले फसल वाले जो भाई साहब हैं या किसान हैं, इन्होंने भी पैसे कमाने हैं। और कई जगह पे ऐसा है कि कुछ फसलें जो हैं वो बिक चुकी हैं। फसलें ज़्यादातर वही बिकी हैं जो गंदम थी और गंदम का सीज़न चल रहा है। कुछ गंदम जो है वो कट चुकी है और काफ़ी सारी गंदम जो है वो मार्केट में भी पहुंच चुकी है। ये पीछे आपको पड़े हुए बोरे नज़र आ रहे हैं, ये बोरे जो हैं इनके अंदर गंदम भर दी गई है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आड़ती होते हैं, जो मंडी के अंदर लोग बैठते हैं, उनको आड़ती बोला जाता है, वो लोग इसका सौदा करके बोरियों में डाल के इसका तोल जो है वो करके ले जाते हैं। 50 किलो की एक बोरी होती है और शायद हो सकता है कि जिसकी ये ज़मीन होगी, जिसका ये खेत होगा ये वाला, उसी ने ही वो बोरे जो हैं रखे होंगे भर के और वो ख़ुद मंडी में लेके जाएगा। या ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है किसान लोग ये काम करते हैं कि आड़ती को फ़ोन कर देते हैं और आड़ती भी गांव देहात में फिर रहे होते हैं और यहाँ से वो बोरियाँ जो हैं वो उठा के ले जाते हैं या यहीं पे तोल लेते हैं या वहाँ जाके तोल के ले जाते हैं। लेकिन आड़ती जितने भी होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उनको मिल जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक खेत के लिए जा रहे हैं वो और फिर उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी पड़ेगा और आपने लोड करके लेके आना है, उसका भी एक्सपेंस पड़ेगा, तो वो मुश्किल हो जाता है काम। उनकी कोशिश ये होती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों वो आपस में मिल बांट के हमें दे दें। मतलब कि आप ये कह लें कि आपके जो हमसाए होते हैं, इस तरह से खेतों वाले जो किसान हैं उनके जो हमसाए हैं, साथ वाला खेत जिसका है उसके साथ वाला किसका है, वो सारे मिल के एक ही बंदे से बात कर लें और एक ही बंदे को सेल कर लें। रेट भी अच्छा मिल जाता है और जल्दी से जल्दी निकल भी जाती है। और ये जो पीछे आपको नज़र आ रही है, अभी तक इसकी कटाई नहीं की गई और ये दाने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। मैंने कल भी आपको दिखाया था दाना कि किस तरह का होता है। ये बहुत ही प्यारे होते हैं और इसको छील के ये छोटा सा दाना जो है इसका बन जाता है और छोटा दाना जो है वो बिल्कुल पका हुआ है, बिल्कुल सख्त है। और तरबूज भी लगे हुए हैं, तरबूज भी मैं आपको दिखाता हूँ, रास्ते में तरबूज भी आएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी जो ज़मीनें हैं उसकी तरफ, क्योंकि हमारी कटाई हो गई थी कल गंदम की, वो मैंने दिखाई आपको वीडियो में। और कटाई के बाद वही सारा सिस्टम, आरती के साथ बात करना कुछ लोग कम रेट लगाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा रेट लगा देते हैं, डिपेंड करता है कि रेट क्या चल रहा है। कई बार मार्केट के अंदर रेट बहुत डाउन होता है। पिछले साल रेट बहुत डाउन था, इस साल रेट जो है वो काफ़ी बेहतर है। ये बहुत मसला होता है, जब लोग गुजर के जाते हैं ना कच्ची रोड पे से तो मिट्टी उड़ जाती है। ये भी देखें, इसकी कल शायद कटी है और गंदम जो है वो ऐसे पड़ी हुई है। इसका जब डीलिंग हो जाएगी किसी आड़ती के साथ तो फिर उसका रेट जो है वो फाइनलाइज करके उसको बोरियों में डाल के फिर कुछ किसान जो हैं वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए अपने घर में रख लेते हैं और बाकी सारी जो है वो सेल कर देते हैं। इसी तरह से ये थोड़ा सा टेन्योर है 2 महीने का, वो गुजरेगा, उसके बाद चावलों की बारी आ जाएगी, चावलों की काश्त की जाएगी। कोई बनास्पति लगाएगा, कोई सुपर कर्नल लगाएगा, हर बंदा जो है वो अलग अलग जो उसको पसंद है चावल वो वाले चावल लगाएगा। और चावल की काश्त जो की जाती है, चावल उगता भी पानी में है, पकता भी पानी में है, वो खाया भी पानी के साथ जाता है। पानी के बगैर चावल नहीं खाया जाता। और चावल जब लगता है इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि चावलों के मौसम में आपको दिखाऊं कैसे कैसे किसान जो हैं वो मेहनत करते हैं। हमारा किसान जो है वो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। बाहर के लोग भी करते होंगे, लेकिन किसान जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उसको उतना रिवार्ड नहीं मिलता। उसके बाद ये सेल कर देते हैं, आड़ती ले जाते हैं, आड़ती फिर महंगी करके बेचते हैं
और आजकल जो गवर्नमेंट का रेट चल रहा है वो 3,900 रुपया चल रहा है, जो किसान से पास्को वाले लेके जाएंगे। पास्को गवर्नमेंट का एक इदारा जो परचेज़ करते हैं किसान से, और उनकी कोशिश होती है कि सारे किसान जो हैं वो हमें दे जाएं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि वो थोड़े थोड़े मिकदार के लिए जगह जगह नहीं जा सकते, इसलिए आड़तियों को बीच में आना पड़ता है। आड़ती जो हैं वो डिफरेंट लोकेशन से इकट्ठा करते हैं, 2-3 गांव से इकट्ठा करेंगे, फिर एक जगह पे उन्होंने अपना कंडा लगाया होगा जो पास्को वाले हैं, पास्को वाले फिर वहाँ से परचेज़ कर लेंगे। और एक मज़े की चीज़ है, यहाँ पे कई लोगों ने सोलर पैनल लगाया हुआ है। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सोलर पैनल। ये कमरा सा जो बना हुआ है, ये एक आप ये कह लेंगे छोटा सा डेरा टाइप होता है। इसके अंदर मशीन होती है आपकी ट्यूबवेल की, और इधर तो ट्यूबवेल नहीं लगा हुआ, पहले कभी लगा हुआ था ट्यूबवेल। पिछली दफ़ा जब मैं आया था यहाँ पे ट्यूबवेल था, अभी ट्यूबवेल शायद इन्होंने उतार दिया। इस कमरे के अंदर सारा सामान होता है, सारी मशीनरी इस कमरे के अंदर होती है। और यहाँ पे इन्होंने सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं। सोलर प्लेट्स जो हैं वो बिजली प्रोड्यूस करती हैं, और इनकी मशीन जो है वो, या फिर आप ये कह लें कि ट्यूबवेल जो है वो इनका चल जाता है। अब मैंने यहाँ से जाना है इस पगडंडी से। जब फसलें दोनों तरफ होती हैं फिर तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब फसलें नहीं हैं, ये आप देख सकते हैं। इस पगडंडी से मैंने चल के जाना है। ये जो ग्रीन पट्टी आपको या ग्रीन बेल्ट आपको नज़र आ रही है, खेतों के दरमियान में इस तरह की जगह होती हैं जहाँ से लोग जो हैं वो चल के जाते हैं अपनी ज़मीनों में, अपने खेतों में, और कई दफ़ा पाँव जो है यहाँ से फिसल जाता है, बड़ी मुश्किल होती है। गांव देहात के जो लोग होते हैं या जो किसान होते हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वो इस रूटीन के पक्के होते हैं। वो सुबह सुबह आते हैं, फिर 10 बजे या तो उनका खाना आ जाता है घर में, या दोबारा से वो अपने घरों को चले जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं। इस तरह से मतलब कि वो दिन के अंदर कोई 10-12 चक्कर लगा लेते हैं। अभी मेरा पाँव फिसल गया था, बाल बाल बचाऊँ मैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो खेत है इसकी कल कटाई हुई है। और वो जो सामने ढेरियाँ आपको नज़र आ रही हैं, वो ढेरियाँ जो हैं वो तूड़ी की हैं। ये सारा जो पड़ा हुआ है, ये तिनके पड़े हुए हैं, इनकी तूड़ी बनती है। तूड़ी के लिए अलग मशीन होती है, और जो गंदम की कटाई करती है मशीन, वो तो मैंने आपको दिखाई है, वो अलग मशीन होती है। ये जो आपको सबज सबज नज़र आ रहे हैं, ये जो लगे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे वो लगे हुए हैं, छलियाँ लगी हुई हैं, जिसको हम सिट्टा बोलते हैं। करीब चल के मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, दूर दूर तक कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो अपने अपने डेरों पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आरतियों का। और जहाँ पे उन्होंने, या डेरों पे बैठे हुए हैं, या जहाँ पे उन्होंने गंदम जो है वो रखवाई हुई है मशीन के ज़रिए, जहाँ पे रखी है गंदम, वहाँ पे लोग बैठ के इंतज़ार करते हैं और बस फ़ोन खड़क रहे होते हैं। इन दिनों में कोशिश ये होती है उनकी कि जल्दी से जल्दी कोई भी आड़ती आए और हमारा सामान जो है वो ख़रीद ले हमसे। बहुत सुकून है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई आलूदगी नहीं है। शहर के अंदर जब हम सांस ले रहे होते हैं और यहाँ पे आके जब सांस लेते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और बहुत ही खुशगवार मौसम होता है यहाँ पे। ये देखें जी, ये लगे हुए हैं सिट्टे। सिट्टा मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। ये अभी पका नहीं है सिट्टा, इससे आपको पता लग रहा होगा कि ये सिट्टा है, अभी पका नहीं है, तो इसको तोड़ना अक्लमंदी नहीं होगी, क्योंकि ज़ाया हो जाएगा। मैं इस खेत के अंदर से चल के आपको दिखाता हूँ। आगे 3-4 जो खेत हैं उसके अंदर ये सिट्टे ही लगे हुए हैं, और ये सिट्टे जो हैं, सिट्टे निकाल लिए जाते हैं। बाकी जो मटेरियल इसका होता है, इसको इस्तेमाल करते हैं और मज्जों को डालने के लिए, जानवरों को जानवरों का चारा बना देते हैं इससे, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। पहले ऐसा होता था कि ये जितना भी मटेरियल पड़ा हुआ ना यहाँ, तिनके वगैरह, ये सारा का सारा मटेरियल उठा के इसकी तूड़ी बन के नीचे जो डंडियाँ बच जाती थी ना,
जैसे यहाँ पे ये डंडियाँ लगी हुई हैं, ये बच जाती थी, इनको आग लगा देते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। गवर्नमेंट कहती है कि इससे ना आलूदगी फैलती है, तो आप आग ना लगाया करें। कहीं पे कोई बंदा आग लगाते हुए पकड़ा जाए तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब ये यहाँ पे भी यही दरख्त हैं, दरख्त तो नहीं है, सिट्टे लगे हैं, इस तरफ भी सिट्टे लगे हुए हैं। आप ये कह लें कि तीनों तरफ सिट्टे लगे हुए हैं। और मैंने जाना है वो वहाँ पे, बाहर वाली साइड से भी मैं जा सकता था, लेकिन सोचा कि आपको अंदर से मैं ये दिखाऊं कि अंदर से किस तरह का मंज़र होता है। रात के टाइम यहाँ पे गिद्दर भी आ जाते हैं, तो फिर मट्टी जो है इसके नीचे चिकनी है, नीचे वाली मट्टी जो है वो चिकनी, उससे चला नहीं जा रहा। और ये जो हैं ये अगर आपके जिस्म पे फिर जाए या मुंह पे फिर जाए या बाजू पे फिर जाए तो ज़ख़म हो जाते हैं, जैसे ख़राश पड़ जाती है ना, वैसे हो जाता है काम। पीछे सूरज है और नीचे ये इस तरह का है। मैं जूता रख रहा हूँ ना नीचे, तो मेरे पाँव जो हैं वो अंदर धंस रहे हैं। बस थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल पत्तों के साथ साथ लग के मैं जा रहा हूँ। और काफ़ी घने हैं ये सिट्टे अंदर से ना, बस इनसे बचना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे मुंह पे लग जाए या हाथ पे लग जाए, और अगर आप हाफ बाजू पहन के आएंगे ना यहाँ पे, तो आपको मुश्किल होगी। आप जब बाहर निकलेंगे तो आपकी बाजू जो है ना, उसके ऊपर काफ़ी निशान पड़े होंगे। ये हम तकरीबन बाहर निकल आए हैं और यहाँ पे इसका लगा हुआ है ट्यूबवेल। इस ट्यूबवेल से इसको पानी दिया जाता है, इस ट्यूबवेल से पानी निकलता है और ये खाल बनी हुई है, इस खाल के ज़रिए पानी जिस डायरेक्शन में भी भेजना हो वहाँ पे भेज देते हैं। बस इससे बाहर निकल गया हूँ मैं, थोड़ा सा आगे रह गया। वो सामने गंदुम जो पड़ी हुई है वो हमारी गंदुम है। कुछ मेरे ख्याल से इधर से आड़ती जो है वो उठा के ले गए, और बाकी गंदुम जो है वो भी यहीं पे पड़ी हुई है। और ये भी कोई फसल लगी हुई है जो कि सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। बहुत मुश्किल होती है भाई यहाँ पे चलते हुए। आप ये देख सकते हैं मेरा पाँव कितना अंदर जा रहा है, क्योंकि ये सारा भूसा टाइप है, इसमें पाँव नीचे तक चला आता है और बड़ी मुश्किल से। कहीं पे ज़मीन जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है, कहीं पे थोड़ी सी ऊंची होती है, क्योंकि हल चलाया होता है ना पहले फसल लगाने से पहले, तो इस वजह से इसका लेवल नहीं होता। ले जनाब हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे जहाँ पे हमने आना। ये गंदुम जो है वो कल निकली थी, इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है और ये काफ़ी मोटा दाना है, और अगर इसको आप खाएं तो ये काफ़ी मज़ेदार होता है।